अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सी बिरयानी। तो उसके लिए मैंने ले लिया है 1.5 कप ऑयल और उसके अंदर मैंने ये 3 से 4 प्याज हैं, उन्हें मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। रफली सा बारीक, ज़्यादा नहीं करना ना ज़्यादा मोटा, बस रफली सा करना है। और उसे मैं फ्राई कर लूँगी। जब तक ये फ्राई हो रही है, हमें इसे डार्क फ्राई करना है, तो तब तक हम कुछ और काट कर लेते हैं, कुछ और काम कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने प्याज ले ली हैं जो कि 5 से 6 प्याज हैं और उन्हें जो है मैंने मोटे मोटे स्लाइसेस में कट कर लिया है। 8 से 10 जो है लहसुन के जवे हैं, 1 इंच की जो है अदरक है, ये मैंने 4 टमाटर लिए हैं और इन्हें मैं वॉश कर लूँगी। यहाँ मुझे टमाटर कम लग रहे थे तो मैंने 4 की जगह 5 टमाटर यूज़ किए हैं, तो मैंने 5 टमाटर ले लिए हैं और उन्हें भी मैं इसी में कट कर लूँगी। और उसके बाद जो है हम इन सब चीज़ों को कर लेंगे ग्राइंड। ये देखें जी, ये हम जो है सारी चीज़ें ग्राइंड हो गई हैं। तो हमारी प्याज भी हो गई है डार्क ब्राउन, उसे हम निकाल लेते हैं। और इसे मैंने एक जो प्लेट है उसके ऊपर कागज़ रखा है और कागज़ के ऊपर मैं ये सारी प्याज निकाल लूँगी ताकि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल हो वो कागज़ जो है उसमें डिज़ोल्व हो जाए। और जो है सारी प्याज निकाल ली है। तो अब यहाँ पर जो मेरे पास से 2 किलो चिकन है, उसे जो है हमने फ्राई कर लेना है। इतनी देर फ्राई करना है कि इसके ऊपर लाइट सा ब्राउन सा कलर आ जाए, बहुत ज़्यादा भी नहीं करनी और कलर थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। तो ये देखें जी, यहाँ पर ये हो गया था। तो यहाँ मैंने जो पेस्ट बना के रखा था प्याज, टमाटर, लहसुन और अदरक का, वो ऐड कर दिया है। और साथ ही जो है मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 कप दही। और इसे मैं इसलिए साथ ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसमें अगर प्याज को अलग फ्राई करेंगे, टमाटर को अलग, दही को अलग, तो चिकन ने बिल्कुल ही गल जाना है और टूट जाना है। इसलिए मैं ये सारी चीज़ें एक साथ ही डाल दूँगी और इन्हें एक साथ ही फ्राई कर लेंगे ताकि जो है हमारी चिकन जो है टूटे नहीं, बार बार चलाना ना पड़े हर चीज़ के लिए। तो यहाँ अब मैं मसाले ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने हल्दी ऐड कर दिया है, हल्दी पाउडर, और 2 टेबल स्पून जो है लाल मिर्च पाउडर, और 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें। और इसे जो है हम थोड़ा सा चला देंगे। नमक जो है मैं नमक ऐड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैंने पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और हल्दी ऐड करी है। और इसके साथ जो है यहाँ मेरे पास नेशनल का मसाला है बिरयानी का, वो मैं पूरा एक ऐड कर दूँगी इसके अंदर। और इसी वजह से हमें इसमें ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो हमने पैकेट ऐड किया है इसके अंदर मसाले सब हैं, यहाँ तक कि नमक भी है, इसलिए मैं नमक भी ऐड नहीं कर रही। अगर आप लोगों को कम लगता है तो आप इसे टेस्ट करके अपनी पसंद के हिसाब से नमक भी डाल लें। मैं नमक नहीं डालूँगी। और इसे हमने अच्छे तरीके से जो है भून लेना है, इतना ज़्यादा भूनना है कि देखिए ऑयल ऊपर आ गया है और जो है इसमें से बहुत ही मज़े की खुशबुएँ आने लगी हैं। तो चलें जी, इसे मैं ढककर पकने के लिए 5 मिनट के लिए रख दूँगी। यहाँ देखें जी, मुझे 5 मिनट हो गए हैं और ये हमारा मसाला भुन गया है। बस हम इसे ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे। यहाँ मैंने 6 से 7 हरी मिर्चें ले ली हैं और इसके अलावा जो है 3 जो है लीमू लिए थे, उन्हें मैंने इस तरीके से कट कर लिया। ये रेडी हो गया है, इसे उतार लेते हैं चूल्हे से। यहाँ मैंने जो है येलो फूड कलर लिया है और जो है जितना आपको पसंद हो उस हिसाब से ले लें। मैंने तकरीबन जो है यहाँ पर 1/4 टीस्पून येलो फूड कलर, 1/4 टीस्पून जो है रेड फूड कलर लिया है। और इसे जो है हमने अच्छे तरीके से कर लेना है मिक्स, दोनों चीज़ों को। और मिक्स करने के बाद इन्हें हम साइड पे कर देंगे। और यहाँ जो मैंने प्याज फ्राई ली है वो ले लिया, हरा धनिया इसे मैं काट लूँगी। इन सब चीज़ों को हमने रेडी करके साथ ही रखना है। और अब ये चावल जो है मैंने बॉईल कर लिए हैं। सिंपली जो चावल बॉईल करने का तरीका होता है, चावलों को वॉश करना है, आधा घंटा आपने इसे लाजमी भिगोना है, इससे चावल अच्छे से बॉईल हो जाते हैं। और जो है चावल जितने भी हों उससे 3-4 गुना पानी ज़्यादा लेना है ताकि वो अच्छे से बॉईल हो जाए। यहाँ मैं 2 तेल लगा रही हूँ चावलों की, तो आधे चावल मैंने ले लिए हैं और जो है आधे हम बाद में इसमें ऐड करेंगे। तो चावल डाल दिए, अब इसमें हम सालन डाल देंगे, जितना भी है पास उसका आधा हिस्सा हम इसमें डाल देंगे। और उसके बाद जो बाकी के चावल हैं वो भी हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। और मैंने सालन में नमक नहीं डाला था, चावल बॉईल करते हुए उसमें नमक ऐड करना है। यहाँ पर जो बाकी का सालन था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और जो ये मैंने येलो फूड कलर बनाया है वो डाल दूँगी और साथ में जो रेड फूड कलर है वो भी थोड़ा थोड़ा ऐड कर देंगे। येलो फूड कलर मैंने ज़्यादा लिया था, रेड फूड कलर मैंने थोड़ा सा कम लिया है। और उसके बाद जो प्याज फ्राई की थी वो डाल देनी है और हरा धनिया जो मैंने काटा है वो डाल दूँगी। और उसके बाद जो है मैं इसे 5 मिनट के लिए सॉरी 15 मिनट के लिए मैं इसे दम दे दूँगी। तो चलें जी, 15 मिनट के लिए मैं इसे दम पे रख रही हूँ, उसके बाद मिलेंगे।
यहाँ देखें जी, मुझे 15 मिनट हो गए हैं और इसमें जो है अच्छे से गल गया है और बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी की खुशबू इसमें से आ रही है। और इसे हमने अच्छे तरीके से चला देना है हर तरफ से, ताकि इसका जो कलर है वो इक्वल हर जगह पे एक ही तरह से आ जाए अच्छा सा, और जो है ये बहुत ही मज़े की नज़र आए। तो यहाँ देखिए मेरी बिरयानी हो गई है तैयार, बहुत ही मज़ेदार। ये रायता, इसकी वीडियो जो है मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और मेरे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।